ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण सर्ग नंबर 58 से 60 और शीर्षक किरातराज सुरघु का वृतांत। महर्षि मांडव्य का सुरघु के महल में पधारना और उपदेश देकर अपने आश्रम को लौट जाना। सुरघु के आत्मविषयक चिंतन का वर्णन तथा उसे परम पद की प्राप्ति। यहाँ से सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। एपिसोड नंबर 2 लेते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, महर्षि मांडव्य राजा सुरघु को यों उपदेश देकर अपने उसी रुचिकर आश्रम की ओर चले गए जहाँ मुनियों का जमघट लगा रहता था। उस मुनिश्रेष्ठ के चले जाने पर राजा सुरघु किसी दोष रहित एवं एकांत स्थान में जाकर अपनी बुद्धि से यूँ विचार करने लगा। वस्तुतः स्वयं मैं कौन हूँ? मैं मेरु पर्वत तो हूँ नहीं और न मेरु पर्वत मेरा है, न तो मैं जगत हूँ और न जगत मेरा है। मैं पर्वत भी नहीं हूँ और न पर्वत मेरे हैं। मैं न पृथ्वी हूँ और न पृथ्वी मेरी है। यह किरात मंडल भी मेरा नहीं और न मैं किरात मंडल हूँ। केवल अपने संकेत से ही यह देश मेरा कहा जाता है। लो, मैंने इस संकेत को छोड़ दिया, अतः न तो मैं देश हूँ और न मैं यह देश मेरा है। इस नगर के विषय में भी इस कल्पना त्याग से यही निश्चय होता है कि यह पुरी जो पताकाओं और वन श्रेणियों से सुशोभित, भृत्यों और उपवनों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों और सामंतों से परिपूर्ण है, वह मैं नहीं और यह पुरी भी मेरी नहीं है। जो मिथ्याभूत मान्यता से संबंध रखने वाला और उस मान्यता का विनाश होने पर नष्ट हो जाने वाला है, ऐसा यह भोग समुदाय और भार्या आदि कुटुंब भी मैं नहीं हूँ और न ये मेरे हैं। इसी प्रकार भृत्यों, सेनाओं, वाहनों एवं अन्याय नगरों से युक्त राज्य मैं नहीं हूँ और न राज्य मेरा है, क्योंकि यह मान्यता तो केवल कल्पित है। वाह भगवान वाह। इस शरीर में स्थित मांस और अस्थि भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये जड़ हैं। कमल दल पर पड़े हुए जल की बूंद की तरह उनका मेरे साथ संबंध नहीं है। इस प्रकार मांस, रक्त और हड्डियाँ ये सभी जड़ हैं, अतः ये मैं नहीं हूँ और न किसी दशा में ये मेरे हैं। कर्मेंद्रियाँ भी मैं नहीं हूँ और न कर्मेंद्रियाँ मेरी हैं। इस प्रकार इस देह में यावन मात्र जड़ पदार्थ हैं, वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चेतन हूँ। मैं भोग नहीं हूँ और न भोग मेरे हैं। ज्ञानेंद्रियाँ भी मेरी नहीं हैं और न मैं ही ज्ञानेंद्रियाँ हूँ, क्योंकि वे जड़ और असतत्व रूपा हैं, जो संसार रूपी दोष का मूल कारण है। वह मन भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह तो जड़ है। बुद्धि और अहंकार भी मैं नहीं हूँ और न वे मेरे हैं, क्योंकि यह दृष्टि मनोमयी होने के कारण जड़ है। यों चंचल स्वरूप वाले शरीर से लेकर मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि को जो स्थूल सूक्ष्म भूतों का समुदाय है, उनमें से मैं एक भी नहीं हूँ। अहो, महान आश्चर्य की बात है, मैं तो संपूर्ण विकल्पों से रहित विशुद्ध साक्षी स्वरूप चेतन आत्मा हूँ, जिसकी प्राप्ति के लिए मैं चिरकाल से प्रयत्नशील था। उस आत्मा की उपलब्धि तो मुझे आज ही हुई है। जिस विशुद्ध आत्मा का अंत नहीं है, वह तप बोध्य असीम आत्मा मैं ही हूँ। वह चेतन आत्मा निर्मल विषय दोषों से युक्त संपूर्ण दिग्मंडल को परिपूर्ण करने वाला, सर्वव्यापक, सूक्ष्म, उत्पत्ति विनाश रहित, समस्त आकारों से परे एवं सर्वदा सर्वभाव को प्राप्त है। जगत की यह अनुभवात्मक कल्पना भी चेतना शक्तिमयी ही है। यह जो सुख और दुख की दशा का ज्ञान होता है, वह तो मिथ्या अनुभव मात्र है, तथा जो नाना प्रकार के आकारों की प्रतीति होती है, वह सब कुछ परम चेतन आत्मा ही है, जो समस्त जगत में व्यापक है। वही चेतन मेरा आत्मा है और जो मेरी बुद्धि का साक्षी है, वही यह चेतन है। इसी चेतन शक्ति की कृपा से मन देह रूपी रथ पर आरूढ़ होकर अनेक सृष्टि विलासों में जाता है, वहाँ दौड़ धूप करता और नाचता है। वस्तुतः ये मन, शरीर आदि वस्तुएं कुछ भी नहीं हैं,
क्योंकि इनके नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। चित्त रूपी नट ने ही इस जगज्वाला रूपी नाटक का विस्तार किया है। इसे केवल वही बुद्धि देखती है जो दीपशिखा के समान देदीप्यान है। और अत्यंत खेद की बात है कि निग्रह और अनुग्रह की स्थिति में मुझे देह विषेणी चिंता व्यर्थ ही हुई, क्योंकि परमार्थतः देह कुछ भी नहीं है। अहो, अब तो मुझे विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे मेरा असद्विचार नष्ट हो गया है। जिसे जानना आवश्यक था उसे मैंने जान लिया है, और जो प्राप्त करने योग्य था उसे पा लिया है। अब लोक में निग्रह और अनुग्रह कहाँ है, किस प्रकार के हैं और किस में रहते हैं और किन का स्वरूप क्या है, इसी तरह हर्ष और अमर्ष की परंपरा भी कहाँ है, अर्थात ये सभी व्यर्थ कल्पना मात्र ही हैं। अब मैं राग शून्य विषयों के संसर्ग से रहित और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से परे होकर उस विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा में, जो संसार भ्रम और राग आदि से शून्य है, नित्य निवास करूँगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम जैसे गाधिनंदन विश्वामित्र ने अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था, उसी तरह हेमजट नामक किरातों के राजा सुरगु ने निश्चात्मक ज्ञान के बल से परम पद प्राप्त कर लिया। तभी से राजा सुरगु चिंता ज्वर से मुक्त हो गया। वह सर्वदा निग्रह अनुग्रह रूपी अपने रजोचित कार्यों में उसी तरह अटल बना रहता था, जैसे जल प्रवाह के सम्मुख पर्वत निष्कंप बना रहता है। हर्ष, विषाद और ईर्ष्या से रहित होकर प्रतिदिन यथावसर प्राप्त हुए कार्यों को न्यायपूर्वक करता हुआ राजा सुरगु अपनी उदार और गंभीर आकृति द्वारा समुद्र से भी बढ़कर सुशोभित होने लगा। उसकी वृत्ति अंतःकरण को शीतल करने वाली निश्चलता के कारण धीर और समदर्शनात्मक थी। उस वृत्ति से वह परिपूर्ण समुद्र और चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। यह सारा जगत केवल चेतन तत्व की कल्पना ही है, यूँ निश्चय करने के कारण उसकी बुद्धि सांसारिक सुख दुख से रहित हो गई। अतः वह पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रही थी। इसलिए प्रबुद्ध तथा चेतन में विलीन हुआ वह राजा हर्षित होते, प्रफुल्लित होते, पूर्ण रूप से स्थित रहते, चलते बैठते और सोते समय सदा सम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में ही स्थिर रहता था। उसका शरीर विकार रहित था तथा नेत्र कमल के समान सुंदर थे। वह अनासक्त भाव से राज्य करते हुए सैकड़ों वर्ष पर्यंत इस भूमंडल पर विद्यमान रहा। तत्पश्चात उसने स्वयं ही इस पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग कर दिया और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने के कारण जो सृष्टि और प्रलय के हेतु तथा ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उन परब्रह्म परमात्मा में प्रवेश कर गया। ठीक उसी तरह जैसे नदियों का जल परिपूर्ण समुद्र में प्रवेश करता है, वह विशुद्ध एक रस स्वप्रकाश परमात्मा को यथार्थ रूप से जान चुका था और जन्म आदि विकारों से रहित अवस्था को प्राप्त कर लेने के कारण उसके समग्र शोक शांत हो गए थे। इसलिए वह पूर्ण रूप पर ब्रह्म परमात्मा में उसी प्रकार एक ही भाव को प्राप्त हो गया, जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।